तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाला है। आज जो भी प्रश्न आपका 28 मार्च को जो भी प्रश्न आपका कोस्ट गार्ड जीडीडीबी में आया उसके बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सहायता करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी जो क्वेश्चन आ रहा है आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, 9534476350। इस पर एनालिसिस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहला प्रश्न जो आया था आपका प्रतिध्वनि से प्रश्न आया था। प्रतिध्वनि का क्वेश्चन आया था, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर इसका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, तैरना न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों आपको बता दें एनएलएम दो पर आधारित है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का द्वितीय नियम पर आधारित है तैरना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका लेंस की वक्रता, ठीक है, लेंस का वक्रता दोस्तों यहाँ पर आपका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव डालता है, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, डालता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तब आपका फोकस दूरी क्या होता है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो महामैराथन क्लास जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों भूकंप मापा जाता है, ठीक है, भूकंप मापा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और भी प्रश्न है जो कि आप जाके वहाँ से महामैराथन क्लास में देख सकते हैं, यहाँ से पूछे गए, ठीक है। और क्वेश्चन आया था आपका ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें ताप जब बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म हो जाता है। पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको हीट चैप्टर में दोस्तों बता दिए है इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण जो है दोस्तों आपका संवहन है, ठीक है, संवहन, ठीक है, इसको याद रखना, संवहन के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, कक्ष कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां प्रश्न होगा जी, 8वां प्रश्न होगा यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ पर होगा आपका पूछा गया था 16वीं ग्लोबल, यानी तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था करंट अफेयर से, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था 2021 किसने जारी की। तो दोस्तों बता दें WEF ने जारी किया था, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों, यहाँ पे बता दें आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा था DNA का फुल फॉर्म। जी दोस्तों, DNA का फुल फॉर्म, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डाइऑक्सी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, लेकिन डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों, यहाँ पे बता दें नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा था आयुपेक, दोस्तों आयुपेक का फुल फॉर्म पूछा था। तो आपको बता दें आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन IUP, पी से होगा प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था रेबीज से क्वेश्चन था, रेबीज से पूछा था कि रेबीज होने का कारण क्या है। तो दोस्तों आपका वायरस, ठीक है, याद रखना है, रेबीज होने का कारण क्या है, तो वायरस, ठीक है, वायरस आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 11वां प्रश्न है आपका, 12वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से आता है आपका लोकटक झील से क्वेश्चन आया था एक, लोकटक झील। तो लोकटक झील दोस्तों आपको बता दें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकटक झील जो है आपका कहाँ पर है, तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है, याद रखना मणिपुर। एक क्वेश्चन आया था आपका
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा ओरांग राष्ट्रीय पार्क जी दोस्तों, ओरांग राष्ट्रीय पार्क। तो ओरांग राष्ट्रीय पार्क आपको बता दें दोस्तों, ओरांग राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, तो आपका असम है। ठीक है, एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से, असम से पूछ सकता है कि इसका लोक नृत्य क्या है, तो बिहू याद रखना है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मतलब कौन सा पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा से प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यहाँ से, बता दें आपको मैथ्स में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मैथ में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मैथ में पुरस्कार की बात करें तो आपका एबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बाकी सब अर्थशास्त्र की बात कर ले, विज्ञान की बात कर ले, तो अन्य सब में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, 15वां प्रश्न दोस्तों बता दें। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही एनालाइज करके दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और क्वेश्चंस कहीं यहीं से देखने को मिल जाए, इसलिए आप इसे ज़रूर एक बार देख लें। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम से क्वेश्चन था, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, तो दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों आपका राजस्थान की राजधानी आया था दोस्तों, राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। एक और आया था आपका एमपी की राजधानी, दोस्तों एमपी की राजधानी आया था मध्य प्रदेश की, तो एमपी की राजधानी क्या है, तो एमपी की राजधानी है भोपाल। ठीक है, राजधानी आपको याद रख लेना है। कुछ और राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मिजोरम का, तो मिजोरम का राजधानी आइजवाल होता है। कौन सा होता है, आइजवाल होता है। कुछ और पूछ सकता है, नागालैंड का पूछ सकता है आगे एग्जाम में, तो नागालैंड का क्या होता है, तो कोहिमा होता है। ठीक है, कोहिमा होता है। नेक्स्ट पूछ सकता है आपका मेघालय का पूछ सकता है, तो मेघालय का कौन सा होता है, शिलोंग होता है। ठीक है, शिलोंग होता है, याद रखना है। ठीक है, आपकी इजी वाला नहीं पूछा जाता, नॉर्थ ईस्ट में से पूछा जाता है। एक त्रिपुरा से पूछ सकता है, त्रिपुरा से पूछ सकता है, त्रिपुरा का कहाँ है, तो त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, अगरतला याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप हैंड राइटिंग में ला लीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, और आपका इंग्लिश से प्रश्न आया था शोभ, क्या आया था, शोभ, शोभ का साइनोनिम आया था। तो शोभ का साइनोनिम दोस्तों आपको बता दें क्या होता है, प्रेस करना, दबाना। ठीक है, दबाना होता है, धक्का देना। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रेस बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम, और फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, आपका आया था एक और वर्ड आया था अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा के लिए यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा था, तो इसका हो जाएगा स्कार्सिटी। क्या होगा, स्कार्सिटी। आप जाके महामाराथन क्लास में देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था वन वर्ड का, नहीं सॉरी, वन वर्ड अभी जो अभी तक प्रश्न आए हुए हैं वो सब अभी करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप भेजते रहिएगा, बाकी जो बचेगा कल एनालिसिस करवा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे AX के को आप 1241 9 से 11 लिखे हैं, तो आपको DYTH को लिखना है, कुछ नहीं करना है। A का 1 हो गया, X का 24 हो गया, S का 19 हो गया, K का 11 हो गया, तो DYTH का हो जाएगा 42 5208। ठीक है, D के लिए 4, Y के लिए 25, T के लिए 20 और H के लिए 8। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा था ही इज डैश ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, ऑनेस्ट देख के एन मत लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था, मैथ का क्वेश्चन था A + B = 23। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे 23। ठीक है, यहाँ और A × B बराबर दिया था 102। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था A - B का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था, तो A + B यानी 17 और 6 मान देंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है, 17 छक दिलोतर से 102 हो गया, तो A - B, तो 17 - 11 बराबर में 6, सॉरी 17 छक है ना, 17 में से 6 घटेगा ना, 17 - 6 बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बहुलक से, मैराथन क्लास से आपको देखने को मिला, बहुलक से क्वेश्चन आया आपका। बहुलक दिया था कितना, बहुलक आपसे दिया था 7 दिया था, और माध्यिका दिया था कितना आपका, माध्यिका आपका दिया था 8। ठीक है, और आपका सॉरी माध्यिका नहीं दिया था, माध्य दिया था। ठीक है ना, माध्य दिया था यहाँ पे। ठीक है, माध्य दिया था, आप देख लीजिएगा, माध्य दिया था। ठीक है ना, आपको माध्य दिया था। ठीक है,
और यहाँ पे माध्यिका आपको ज्ञात करना था, ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना था। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे ज्ञात करना है, तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, आपको पहले मैराथन क्लास में करवा चुके हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका, ठीक है, याद रखना। माइनस में 2 गुने माध्य, ठीक है, याद रखना है। मैराथन क्लास में पहले करवा चुके हैं, एजिटिज क्वेश्चन छपा है, ठीक है। तो बहुलक का आपका 23 था और 3 गुने माध्यिका, यानी 3 गुने माध्यिका एक पता नहीं है, तो 2 गुने आपका 8, माध्य 2 8 दिया है, तो 2 8 का 16, ठीक है, 2 8 का 16 दिया, ठीक है ना, 16 दिया। तो आपका 23 और सॉरी यहाँ पे बहुलक आपका 23 नहीं दिया है, बहुलक 23 नहीं दिया, यहाँ पे आपका क्या दिया है, 7 दिया। तो 7 और 16 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ प्लस आएगा, तो 3x के बराबर होगा। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 23/3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में करेंगे। तो इस प्रश्न को पहले आपको बता दिए, ठीक है। तीनों के एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे काम निकालते हैं। 4 काम करेगा, 2 काम करेगा, 1 काम करेगा, 24 काम टोटल हुआ। कितने काम करते हैं तीनों मिलकर, 7 काम। तो एक दिन में काम जो होगा 24/7 होगा, ठीक है, आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, उत्तल और अवतल का यूज बताना था। और एक एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, याद रखना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बातों को ध्यान रखिए, राइटिंग मत देखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कहाँ पर होता है। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कौन से शहर में होता है, तो आपका प्रयागराज, ठीक है, याद रखना। इलाहाबाद जिसका नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज, याद रखना। एक पूछा था आपसे उत्तल दर्पण का यूज, उत्तल और अवतल का यूज पूछा था, उत्तल और अवतल का। तो आपको पहले बता चुके हैं, उत्तल क्या करता है, उत्तल उठा हुआ रहता है और अवतल धंसा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उत्तल का यूज कहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जगह पे होता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट हो गया, मतलब इस प्रकार से जहाँ पर होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ऐसा ये वाला आपका यूज होता है टॉर्च लाइट में हो गया, मतलब एक जगह प्रकाश को करता है और ये प्रकाश को छितराता है। तो याद रख लीजिएगा, ऐसे कोई भी आए प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रश्न आपके पेपर में आए थे। अब बाकी सब जो भी एनालिसिस है आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, एनालिसिस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।